दोस्तों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड एक बैटल का, जैसे हम अपनी लड़ाई की तैयारी करते हैं जैसे फ्लो चार्ट बनते हैं, इन्होंने फ्लो चार्ट बना के डाल दिया टू इम्प्रेस यू कि भाई हम बड़ा सीरियसली काम कर रहे हैं। इस फ्लो चार्ट का क्या अर्थ है मैं बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले देखिएगा स्टार्ट। तो स्टार्ट मतलब फ्लो चार्ट, जब आप फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं तो आप जहाँ जेसीओ अदर रैंक कैटेगरी के हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो यस करेंगे तो आप एलिजिबल है 70% एंटाइटल कैटेगरी के लिए। यदि आप इस कैटेगरी में नहीं आते तो आप 30% है नॉन एंटाइटल कैटेगरी बोलते हैं, जिसमें ऑफिसर्स और सिविलियंस आते हैं। यहां पर एक और है इज किल्ड इन एक्शन। यदि जेसीओ जवान हैं, अगर आपका जो किल्ड इन एक्शन कैटेगरी में है, आप शहीद हो चुके हैं, आपके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और उनकी ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे परिवार के संपर्क में हैं जो किल्ड इन एक्शन हैं, जिनके पिताजी ने देश के लिए जान दे दी है और उनके पास KIA का डॉक्यूमेंट है, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और रजिस्टर्ड अंडर किल्ड इन एक्शन कैटेगरी। किल्ड इन एक्शन के दो फायदे हैं। एक तो इनकी रजिस्ट्रेशन फी जो है एग्जाम वाले वो 300 रुपए है, उसके बाद इनकी ट्यूशन फीस 0 है और इनके लिए स्पेशल 50 टोटल वैकेंसी, टोटल जितनी भी वैकेंसी है उसमें 50 सीटें रिजर्व है। दुख भरी बात मैं बताता हूं, आज से 2 साल पहले RMS के एक प्रिंसिपल सर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा सर मेरे पास 10 वैकेंसी है मेरे स्कूल में, केवल 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं किल्ड इन एक्शन। कई बच्चों को, उनकी माताओं को पता ही नहीं है, वो गांव के रहने वाले, उन्हें कौन इतनी खबरें देगा। तो ये एक भला काम करें, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके संपर्क में आता है कि भाई किल्ड इन एक्शन है, उन तक ये खबर पहुंचाएं ताकि वो बच्चा है एक सेफ तरीके से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। नहीं है तो रजिस्टर्ड अंडर JCOR कैटेगरी और रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप नॉन एलिजिबल में हैं, यहां पर ऑफिसर्स में जो आते हैं किल्ड इन एक्शन, उनके लिए भी लागू है और रजिस्टर्ड अंडर 30% ऑफिसर कैटेगरी अगर नहीं है तो यस है, तो आप इसके अंदर आ जाएंगे किल्ड इन एक्शन के। एंड सिविलियंस तो है रजिस्टर्ड अंडर 30% कैटेगरी। और आपने पहले क्या है, फॉर्म भरने से पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है, उसके बाद फीस जमा करनी है और फिर अपना जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आप ले पाएंगे। बिना फीस के वो प्रिंट करने की आपको सुविधा नहीं देती। हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया है फीस का, एग्जाम कैलेंडर का, हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया प्रोस्पेक्टस का, और इसके बाद बनेगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्म कैसे भरा जाए। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है बिफोर यू फिल द फॉर्म। जल्दी नहीं करें। 9 अक्टूबर को रात को 8 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 30 सितंबर तक आप अपना कट ऑफ करके रखें। बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र वो बिल्कुल चाहिए, बच्चे का फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज लेस देन 50 KB। किल्ड इन एक्शन है तब आपको एक PDF चाहिए, पार्ट 2 ऑर्डर चाहिए, वो 250 KB। ये जो जाति प्रमाण पत्र है 250 KB का है और बच्चे के साइन करके फोटो खींच के वो 50 किलोबाइट का। बस ये 4 ही चीजें अपलोड करते हैं, अगर वो सारे लागू। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, सिविलियन हैं, 2 ही चीजें अपलोड करनी है, बच्चे का फोटो और सिग्नेचर, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जब एडमिशन होने से पहले बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC, ये सब चीजें ओरिजिनल में चेक होंगी। वो बात की बात है। फॉर्म भरते समय केवल ये 2 मैक्सिमम 4 जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो आपको लागू होते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और कोई आपके प्रश्न है, वीडियो के नीचे जो नंबर आ रहा है पट्टी पर 7417656633, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए या यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए कि हम ये जानना चाहते हैं। उस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएंगे ताकि आपको फॉर्म भरते समय सहूलियत होगी। थैंक यू एंड जय हिंद।